तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आप तमाम लोग का स्वागत है प्रखर की कहानी किसी नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को मार के उसकी लाश को कढ़ाई में पका के खा सकता है? अब मुझे भी पता है कि इसका जवाब आप लोग ना में ही देंगे कि कोई इंसान अपने सगे संबंधी तो छोड़िए, कोई इंसान किसी इंसान को भी कैसे पका के खा सकता है। लेकिन आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में ऐसा ही कुछ होता है। और ये कहानी कोई बहुत पहले या फिर कई साल पुरानी नहीं, बल्कि इसी साल 2022 की है। तो आते हैं आज की कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के कराची शहर से होती है, जहाँ पे एक आशिक मोहम्मद और उसकी पत्नी नरगिस रहा करती थी। अब आमतौर पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में शिक्षा का क्या हाल है। स्कूल या तो खुलते नहीं, या तो खुलते भी हैं तो उसमें बच्चे आते नहीं। तो एक ऐसा ही स्कूल था जो लगभग 9-10 महीनों से बंद था, खस्ता हाल। और उस स्कूल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आशिक मोहम्मद को रहती है। उस स्कूल की जो चौकीदारी होती है वो आशिक मोहम्मद करता है। अब चूंकि स्कूल में कोई आता जाता है नहीं, बच्चे आते जाते हैं नहीं, तो आशिक मोहम्मद अपनी पत्नी और उनके जो 6 बच्चे थे उनके साथ उसी स्कूल में रहता है। क्योंकि कोई एक तरह से जहाँ वो चौकीदारी करता है उसे ही अपना घर बना लेता है, और उसी स्कूल के कमरों में मेज और बेंच को सटा के उसी पे सोता, वहीं रहते, अलग 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 कमरों में बच्चे रहते। और उसी स्कूल के मेस में खाना पीना, कैंटीन जो थी उसी में खाना बनाते खाते, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आशिक और उसकी पत्नी नरगिस, इन दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। बच्चे देखते कि आए दिन जो उनके वालिद हैं, जो उनके अब्बू हैं और उनकी जो अम्मी है, आए दिन लड़ा करते थे। तो 13 जुलाई की रात लगभग 3 बजे जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है, कुछ उसे शोर सुनाई देता है। तो शोर सुन के उठती है, और चूंकि शोर उनके वालिद के कमरे से आता है तो उस कमरे की तरफ भागती है और देखती है कि उसकी जो अम्मी जान है, उसकी जो मम्मी है, माता है, वो फर्श पे औंधे मुंह लेटी हुई हैं, और उसके ऊपर उसके वालिद, मतलब उसकी मम्मी के ऊपर उसके वालिद बैठे हुए हैं, तकिए से उसके मुंह को दबा रहे हैं। और काफी खून इधर उधर बिखरा हुआ था। मतलब देखने से ही पता चलता है कि इन दोनों में काफी मारपीट होती है। और आशिक जो है अपनी पत्नी को काफी बुरी तरीके से पीटा हुआ रहता है। अब वो नजारा इतना खौफनाक, इतना विभत्स था कि उसे देखने के बाद वो लड़की ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। क्योंकि इतनी बुरी तरीके से उसकी अम्मी की पिटाई होती है कि उसे देखने के बाद वो वो नज़ारा देखने के बाद ही, जो फर्श पे वो मंजर था, उसे देखने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और घंटों बेहोश रहती है। और जब उसे होश आता है और फिर जब खिड़की से देखती है तो वहां पे ना उसके अम्मी थे ना उसके अब्बू थे। अब इतना देर लगभग 4:30 बज चुके थे। हल्का हल्का दिन भी निकल आया रहता है। और तो जब ये उठती है और देखती है कि उसके अम्मी और अब्बू नहीं है, तो भागते हुए अपने बाकी भाई बहनों के पास जाती है कि उठो उठो, अब्बू ने अम्मी का कत्ल कर दिया और अम्मी को लेके कहीं चले गए हैं। अब बाकी बच्चे और ये लड़की, मतलब 5 बच्चे और ये लड़की, अम्मी और अब्बू को माफ कीजिएगा, अम्मी और अब्बू को खोजने निकलते हैं। स्कूल के अलग अलग कमरों में आसपास देखते हैं। तभी उन्हें जो स्कूल का किचन था उससे कुछ आवाजें आती हैं, कुछ उबलने की, कुछ खौलने की आवाजें आती हैं। तो वो लोग भाग के उस किचन में जाते हैं, और जब किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि एक कढ़ाई में कुछ खौल रहा होता है। और उसके पास जब वो जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जो पहले वाले मंजर से भी काफी ज्यादा खौफनाक था। जब वो लड़की पास जाती है तो देखती है कि उस कढ़ाई में पानी के साथ उसकी अम्मी की लाश उबल रही होती है। तो आप खुद सोचिए, किसी बच्चे के लिए, किसी बच्ची के लिए उसकी माँ की लाश को इस हाल में देखना कितना खौफनाक होगा, कितना खौफनाक वो मंजर होगा, वो कैसे बर्दाश्त की होगी। तो वो देखती है कि उसकी माँ की लाश पानी उबल रही है। अभी देखने के बाद उस बच्चे की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो अपने वालिद को देखने लगती है। और वालिद उसे डांट के वहां से भगाता है, कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं अभी कुछ देर में खाना लेके आता हूँ। अब आप सोचिए, कोई आदमी अपनी पत्नी को उबाल के उसे खाने की किस तरह से तैयारी कर रहा है, और अपने उसकी लाश को अपने बच्चों को खिलाने की तैयारी कर रहा है। चूंकि बड़ी वाली बेटी लगभग 15 साल की थी, तो उसे सारा माजरा समझ में आता है कि कैसे मेरे वालिद ने मेरी माँ का कत्ल किया, और अब उसे वो पका के खा के लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। अब ये शोर शराबा मचाने लगती है और भाग के पास के गांव में जाती है और गांव वालों को बुला के लेके आती है। अब जब ये घटना वो गांव वालों को बताती है तो गांव वाले भी जाने से पहले पुलिस को फोन कर देते हैं। अब ये बच्ची, पुलिस और बाकी लोग
पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे जो आशिक मोहम्मद, लड़की का बाप, और 2 बच्चे गायब हैं। माफ कीजिएगा, 3 बच्चे। आशिक मोहम्मद और 3 बच्चे गायब हैं। मतलब आशिक उन तीनों बच्चों को लेके वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस भी है, जब मामला देखती है, पाकिस्तान की पुलिस जब इस मामले को देखती है, सामने लाश इस तरह से पानी में उबलती हुई, तो उसके भी एक तरह से पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैसे कैसे करके आग को ठंडा किया जाता है, और जब लाश को निकालने की कोशिश की जाती है तो जैसे आमतौर पे हाथ और पांव पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, तो जैसे उन्होंने हाथ और पांव पैर को पकड़ के खींचने की कोशिश की, हाथ और पांव उखड़ के हाथ में आ जाते हैं। सोचिए किस तरीके से, कितनी बर्बरता के साथ उस औरत का कत्ल हुआ था। हाथ और पांव उखड़ के हाथ में आ जाते हैं पुलिस वालों के। जैसे तैसे फिर काफी मशक्कत के बाद पॉलीथीन और एक बोरे की मदद से उस लाश को निकाला जाता है और पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम में जो मरने की वजह सामने आती है, वो उसमें ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इस औरत को पहले गला घोटा गया, इसकी सांस रोकी गई, उसके बाद फिर इसे पानी में उबाला गया, जिसकी वजह से इस औरत की मौत हो गई। अब आशिक मोहम्मद की तलाश जारी है। आशिक मोहम्मद मिल नहीं रहा है, और ये मामला इस समय पाकिस्तान के साथ साथ आसपास के अन्य देशों में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे एक आदमी ने अपनी पत्नी का इतनी बर्बरता से कत्ल किया और उसकी लाश को कढ़ाई में बाकायदा खाने के लिए पकाने लगा। और इन सब घटनाओं के बाद जब उस लड़की से पूछताछ किया गया कि आपके वालिद ने आपकी अम्मी का ऐसे कत्ल क्यों किया, तो जो उसने वजह बताई वो भी अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली, बेहद शर्मसार वजह थी। उस लड़की ने बताया कि मेरे जो वालिद है, मेरे जो अब्बू हैं, वो मेरी माँ से वैश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन कराना चाह रहे थे। वो कई बार कई लोगों के साथ आते और मेरी माँ को उनके साथ सोने को कहते, और जब मेरी माँ इन सब चीज़ों से मना करती तो मेरे अब्बू, मेरे वालिद मेरी माँ की पिटाई करते, काफ़ी बुरा भला कहते और खाना पानी भी नहीं देते थे। तो इसी बात को लेके उस रात भी झगड़ा हुआ। माँ ने साफ साफ इनकार किया, नरगिस ने साफ साफ इनकार किया कि मैं वैश्यावृत्ति नहीं करूँगी। इसी वजह से झगड़ा काफ़ी बढ़ता गया और आशिक मोहम्मद ने नरगिस का कत्ल कर दिया और लाश को इस तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश की। तो ये थी कहानी पाकिस्तान के फेमस नरगिस हत्याकांड की, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी को मार के उसे बाकायदे कढ़ाई में डाल के पकाता है। अब आसिफ को क्या सजा होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। फिर भी आप लोग अपना जो सजेशन है, जो सुझाव है, वो कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।